नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली एक भर्ती की। लिखा है समीक्षा अधिकारी समेत 173 पदों पर होगी भर्ती। और यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव के 173 पदों पर जल्द भर्ती होगी। सचिवालय प्रशासन ने इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस समय सचिवालय से लेकर के सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग ने खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। लोक सेवा आयोग अब इन खाली पदों पर भर्ती के लिए योग्यता के आधार पर विज्ञापन निकालते हुए भर्तियां करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के आधार पर खाली पदों पर भर्तियां 6 माह के अंदर की जानी है। सचिवालय प्रशासन ने लोक सेवा आयोग से इन पदों को तय समय में भर्ती का अनुरोध किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। यहाँ पर आगे लिखा है इन भर्तियों में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। समीक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफल होना होता है। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को सामान्यतः सचिवालय भवन लखनऊ में नियुक्त किया जाता है। सचिवालयों में भी भर्ती होती है और भी अन्य विभागों में भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। और जो पदों की संख्या पहले बताई जा रही थी उससे इन पदों की संख्या कम है। और यहाँ पर लिखा है समीक्षा अधिकारी के 43 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 105 पद, और समीक्षा अधिकारी लेखा के 4 पद और अवर निजी सचिव के 21। तो यहाँ पर इस तरीके से पदों का विवरण भी दिया हुआ है। और चर्चा है कि बहुत जल्द लोक सेवा आयोग से अब ये भर्ती आ जाएगी। नीचे यहाँ पर लिखा है लोक सेवा आयोग भर्ती करेगा और इन पदों के लिए वह विज्ञापन निकाल करके आवेदन मांगेगा। विज्ञापन ऑनलाइन के साथ में राष्ट्रीय अखबारों में भी प्रकाशित किया जाएगा। तो पदों की संख्या तो बढ़ सकती है और पूरी उम्मीद है कि बढ़नी चाहिए। और जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक जो अध्याचन आते रहते हैं उन पदों को उस भर्ती में जोड़ा जाता है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए बहुत सारे विद्यार्थी मांग ये कर रहे हैं कि जो लोअर की भर्ती है वो यूपी ट्रिपल एससी से ना होकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होनी चाहिए। एक तो बात है वहाँ का सिलेबस और दूसरी बात है वहाँ पर भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बहुत सारी भर्तियों के परिणाम जब से इसकी स्थापना हुई तब से आए हैं और देखा ये गया है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। अभी हाल ही में लोअर 2016 का परिणाम आया है, 2 दिन पहले कट ऑफ गई है लगभग 82%। तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी उम्मीद लगाए थे, कट ऑफ का जो अनुमान लगाया था सभी विद्यार्थियों की जो अनुमान वो धरे के धरे रह गए और कट ऑफ चला गया 80%। लोअर के अभी तक जितने भी परिणाम आए हैं और जितनी भी भर्तियां हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी से, लगभग सभी भर्तियों में पहले साक्षात्कार हुआ करता था और अभी भी साक्षात्कार 2016 वाले में भी साक्षात्कार के जब नंबर ऐड किए जाएंगे तब वो कट ऑफ जाती है 82% और 90%। अभी जो रिजल्ट आया है लोअर 2016 का, उसका जो कट ऑफ है बहुत सारे पदों में लगभग 80% कट ऑफ गया है। और ये तब गया है जब ये इसके बाद में एक और चरण है, यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अगर ये फाइनल परिणाम होता तो हो सकता है कि 90% या 95% कट ऑफ चला जाए। और जब इसका जो फाइनल सूची जारी होगी साक्षात्कार के बाद में तो पूरी उम्मीद है कि लगभग 90 या 95% कट ऑफ जा सकता है। तो ये एक तरीके से असंभव सी बात हो जाती है और इस भर्ती में प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। इसलिए अब प्रयागराज और अनेक क्षेत्रों में सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि इसके लिए एक व्यापक धरना प्रदर्शन, व्यापक लड़ाई, एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ ऐसा किया जाएगा और ये मांग की जाएगी कि लोअर की जो भी भर्ती आती है यूपी ट्रिपल एससी से, सभी भर्तियां लोअर की अब केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही हों। इसके बाद में और भी बहुत सारे बदलावों को लेकर के भी चर्चा है कि जो मुख्य
मुख्य परीक्षा होती है पीसीएस की, उसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव किए जाएं। इस तरीके से बहुत सारी मांगे हैं। इसके लिए मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कि आखिरकार विद्यार्थियों की क्या क्या मांगे हैं। अगली सूचना है एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम आज। एलटी ग्रेड का सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है, अगर आज कोई व्यवधान नहीं रहा, कोई दूसरी समस्या नहीं रही, तो आज एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो आ सकता है। और कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा चर्चा है। और देखना ये होगा कि आखिरकार सामाजिक विज्ञान एलटी का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। जिस तरीके से अभी तक जो परिणाम आए हैं उसी तरीके से कट ऑफ कम रहेगा, या अनएक्सपेक्टेड अचानक से कोई सरप्राइज़ देगा, कट ऑफ बढ़ करके आएगा। और वैसे ऐसा लगता नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो जीएस वाला जो भाग था आप लोगों ने देखा होगा, जो हिस्ट्री वाला भाग था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। खैर देखते हैं शाम को आज क्या होता है। उसके बाद में जो अगली सूचना है वो है आज 31,277 चयनितों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो आज इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा अलग अलग विभागों से, और उसके बाद में मुख्यमंत्री भी इन विद्यार्थियों को, कुछ अभ्यर्थियों को अपने आवास से नियुक्ति पत्र देंगे। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो बीएड की भी काउंसलिंग 19 से, और लिखा प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग 19 अक्टूबर से होगी। प्रवेश प्रक्रिया करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के मुताबिक मुख्य काउंसलिंग 3 चरण में होगी। फिर पूल काउंसलिंग से और सीटें बचने पर अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश दे दिया जाएगा। कॉलेज वाले सीधे प्रवेश दे देंगे। एक और बात बता दूं कि बहुत इस बीच में इकट्ठा अचानक से परिणाम आ रहे हैं, और बहुत सारे परिणाम आ चुके हैं। जो पिछली भर्तियां थी वो बहुत लंबित हो गई हैं। उसकी वजह से बहुत सारे जो भी परिणाम आ रहे हैं उसमें विद्यार्थी छोड़ रहे हैं, या तो ज्वाइनिंग छोड़ रहे हैं या तो मुख्य परीक्षा ही छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा है ACF RFO, उसकी मुख्य परीक्षा अभी हुई थी और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा ही छोड़ दी है। यहाँ पर लिखा है कि सहायक वन संरक्षक ACF RFO क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए चयन के अवसर बढ़ गए हैं। अभ्यर्थियों से शुरू हुई अब बृहस्पतिवार से शुरू हुई मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति केवल 45% ही रही। यह परीक्षा 55 पदों के लिए होनी थी और इसमें 438 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और यहाँ पर लिखा है कि केवल 197 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, यानी 241 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। और प्रत्येक जगह ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 31,277 पदों के लिए जो काउंसलिंग हुई है उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है और काउंसलिंग छोड़ दी है। यहाँ पर ये एलटी ग्रेड के बारे में सूचना है। एलटी में भी अभिलेख सत्यापन के लिए केवल 88% ही अभ्यर्थी आए, लगभग 12% विद्यार्थी अभिलेख सत्यापन के लिए ही नहीं आए। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बृहस्पतिवार से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 88% उपस्थिति रही। सत्यापन के दौरान सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य था। तो ये आप लोगों ने देखा। और जो सीटें खाली रह जाएंगी उसके बाद में एलटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्द, यानी कि अगले महीने ही एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं नवंबर या दिसंबर के महीने में इनकी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा सकती है। प्रयागराज में भी काउंसलिंग हो गई। यहाँ पर लिखा है कि 979 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 921 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा दी। यहाँ पर भी लगभग 60 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सीटीटी के बारे में कोई सूचना निश्चित नहीं मिल पा रही है। एक विद्यार्थी ने ट्वीट किया था, यह नाम है अनुराग चतुर्वेदी, सीबीएसई को पूछा था कि सीटेट 2020 का जो एडमिट कार्ड है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो सीबीएसई का जवाब ट्विटर में आया था कि जब परीक्षाओं के संचालन के लिए स्थिति अनुकूल होगी उसके पश्चात ही सीटीईटी की परीक्षा तारीख वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। अतः इससे संबंधित अपडेट आप सीटीईटी की वेबसाइट ctt.nsc.in पर देख सकते हैं। और ऐसी चर्चा कि दिसंबर के महीने में जो सीटीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है। अगली सूचना, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 20 अक्टूबर से करें आवेदन, जाने योग्यता और पूरा शेड्यूल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एकेडमिक सत्र 2021-22 के लिए देश भर के 33 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6ठी और 9वीं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी को किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी। इच्छुक छात्र व छात्राएं NTA AISSEE
की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के 19 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में UPSEE बीटेक के लिए जो राज्य एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है वो भी आ गया है, जारी कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।